तुम जागो देश जगाओ, समय आ गया महिलाओं, तुम जागो देश जगाओ। आज राज भारत माता की, आज राज भारत माता की, खतरे में बचाओ, समय आ गया महिलाओं। और क्या कह दिया बहनों, माता बनकर पुत्र बनाए, बहन बनकर के भाई, बहन बनकर के भाई, पत्नी बनकर पति संभाले, ये है तुमने चतुराई, ये है तुमने आज खिवैया बनकर नैया, आज खिवैया बनकर नैया, उस पार लगाओ, समय आ गया महिलाओं।
आज लाज भारत माता की खतरे में है बच्चों। कैसे खतरे में? धन्यवाद भाई साहब, 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे है खतरे में? सुनो, बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ होता है। कहते गांव के स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर आ गए। सुनो, आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। और जब इंस्पेक्टर आए तो क्लास में मास्टर जी बैठे थे, जाकर के पूछा, मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? तो मास्टर जी ने कहा, पढ़ाया तो कुछ नहीं, मैं तो कहानी सुना रहा हूँ रामायण की। तो इंस्पेक्टर बोले, फिर कुछ पूछ लो? बोले पूछ लो। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले चल रे खड़ा हो। पूर्व प्रधान श्री मुनिराम आर्य जी की धर्म पत्नी हमारी माता चंद्र देवी जी, भाई बलवंत आर्य जी की माता, ऐसी विदुषी माता का सुयोग्य पुत्र। पता चलता है कि इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत संतान का निर्माण करने वाली माता हमारी माता जी 500 रुपए हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रही है। एक बार तालियों से आप उनका सम्मान बढ़ाएं। मैं निवेदन कर रही थी, मास्टर जी से पूछ करके इंस्पेक्टर ने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले चल रे खड़ा, और यूं बता देते कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। अब बच्चा डर करके बोला, सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं तोड़ा। बोले नालायक, तू बैठ, चल रे दूसरे वाले तू खड़ा हो, तू बता शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो ये तो इतना घबरा गया, रो करके बोला, सर मुझे नहीं पता, जिस दिन धनुष टूट रहा था मैं छुट्टी पे था, स्कूल ही नहीं आया, मुझे नहीं पता। बोले इंस्पेक्टर ने, करे मास्टर क्या है ये, क्या है ये, बच्चे जवाब क्यों नहीं देते? तो मास्टर बोले, सर क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? बच्चे हैं, खेलते हुए टूट गया होगा, 10-20 रुपए का आएगा और ले लेंगे, चिंता मत करो। इंस्पेक्टर बोले, तुम भी नालायक हो, और निकाली पेंसिल, बोले तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ, रजिस्टर से तुम्हारा नाम काट। इसने कहा कर दो, पर करने से पहले ध्यान से सुनो, इंस्पेक्टर साहब इस स्कूल का मास्टर तो कोई और है, और वो गया बाजार, और मुझे तो यहाँ कुर्सी पर बिठा करके 200 रुपए दे करके गया था। मैं तो पास के जंगल में बकरी चराने आता हूँ, मुझे कह के गया था मैं बाजार से आता हूँ घूम करके, तुम इतना मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। इंस्पेक्टर ने हाथ पकड़ा, प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया और जाकर के बोला, जी ओ प्रधानाचार्य जी, ये क्या है? एक बकरी चराने वाले को मास्टर की कुर्सी पे बिठा दिया। इसने कहा, सर शोर मत मचाओ, ये लो 10,000 रुपए। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा रिश्वत देता है, रिश्वत, सस्पेंड कर दो। इसने कहा, कर दो महाराज, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इस स्कूल का प्रधानाचार्य मेरे ताऊ का छोरा है, और वो गया ससुराल में ब्याह में, मुझे तो यूं कह के गया था मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए, कर दो, इसे सस्पेंड करना है। अभी इंस्पेक्टर ने 10,000 की गद्दी उठाई और गड्डी उठा करके बोला, देख भाई सोना, अपने ताऊ के छोरे को समझा दियो, अब की बार तो गया वो बच, पर अगर तू अगली बार असली वाला इंस्पेक्टर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो भी नकली था। बोलो आज ये हमारी परिस्थितियां हैं,
हम रोना तो रोते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, बच्चे धर्म के बारे में नहीं जानते, बच्चे सत्संग में नहीं जाते, बच्चे दान नहीं करते, बच्चे शराब पीते हैं। पर ऐ लोगों, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में हमारी भूमिका क्या है? क्या कभी बच्चों को बताया बहनों कि शिवाजी कौन था? क्या बच्चों को बताया महाराणा प्रताप कौन था? क्या अपनी बेटियों को बताया कि 23 साल की लक्ष्मीबाई दो हाथों से तलवार चला करके गाजा गोली की तरह काट रही थी दुश्मनों को? क्या बताया यदि लक्ष्मीबाई की तलवार की ललकार अपनी बेटियों को बताई होती तो आज दिल्ली के अंदर आपकी बेटियां 35 टुकड़ों में कट करके बिखरने वाली नहीं। इसलिए कटती है क्योंकि तुमने काटने की कला नहीं सिखाई, इसलिए भटकती है क्योंकि तुमने सही मार्ग पर चलने की राह नहीं बताई, तुमने नहीं बताया मित्र कैसे होने चाहिए, तुमने नहीं बताया मित्र के लक्षण क्या होते हैं, तुमने नहीं बताया कि हमें धोखेबाजों से सावधान कैसे रहना है। ये हमने अपने पूर्वजों की गाथाएं अपने बच्चों को नहीं बताई। हमने ये तो बताया कि आज क्रिसमस डे है, सेंटा आएगा गिफ्ट दे करके जाएगा। अच्छा बोलो, भारत का हर बच्चा इस कहानी को जानता है या नहीं जानता? बताया किसने? विचार करो। अमेरिका वाले तो आए नहीं थे, ना कोई जापान से आया, ना किसी ने जर्मन से फोन करके बताया कि भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनता है और उस पर सेंटा आता है और फिर वो गिफ्ट देता है, सोते हुए बच्चों के तकियों के नीचे रख जाता है। अच्छा, ये कहानी अपने बच्चों को किसने सुनाई? हमने। और कई माताएं तो भूमिका भी निभाती है, रात को सोते हुए बच्चों के तकियों के नीचे गिफ्ट छुपाती है और अगले दिन उन्हें जोकर बना करके स्कूल के अंदर भेजती है। क्या तुमने कभी रामनवमी पर अपने बेटे को राम की कहानी सुनाई? क्या कृष्ण जन्माष्टमी पर कभी बेटे को कृष्ण की कहानी सुनाई? क्या शिवरात्रि पर शिव जी की कहानी सुनाई? क्या छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनाई? आपके बच्चे नहीं जानते। यदि पीछे फोटो लगा दिया जाए, बताओ इनमें मदन लाल ढींगरा कौन है? बताओ खुदीराम बोस कौन है? बताओ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन है? मैं 5 से 10 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपका 25 साल का बेटा भी बोलो उनको पहचाना नहीं सकता। और फिर हम दोष किसको देते हैं? सारा दोष संस्थान को देते हैं। आइए, जब बच्चे का निर्माण होता है उस समय अपनी भूमिका को देखना। जब गर्भ में बच्चा आता है तो जरा माताओं से पूछ लेना, क्या बना रही है? क्या नक्शा तैयार किया? क्या आपने विचार किया कि बेटा पैदा करना है या बेटी? तैयारी की? तैयारी नहीं की। वो दिन में सुना रहे थे वहां से तेजपाल जी की तैयारी नहीं की और फिर 4-5वें महीने में चेकअप कराया और जीव हत्या का पाप सर पर चढ़ाया। संस्कार विधि को पढ़ना। अपनी इच्छा से बेटा पैदा किया जा सकता है, अपनी इच्छा से बेटी पैदा की जा सकती है और उसमें भी बेटी विदुषी और बेटा विद्वान पैदा किया जा सकता है। आज तो रोगी बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता की सेवा बच्चे नहीं करते, बल्कि माता पिता को जिंदगी भर उनकी सेवा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बेड रेस्ट पर रख करके पैदा किए गए हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खा करके पैदा किए हैं, है ना? बोले जी इस समय माँ का जो मन करे वो खाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और माँ का मन करता है समोसे का, चाउमीन का, बर्गर का, यूं तो कभी कहती नहीं कि अनार भी खा लूंगी। निवेदन कर दूं आपके बीच में, अरे वो मत खाओ, जो मन करे
वो खाओ जो आपके बच्चों के लिए हितकारी हो। ऐ मेरी बहनों, ये जो अपंग बच्चे पैदा होते हैं ये ईश्वर की गलती नहीं, ये माताओं के खान पान का असर बच्चों पर पड़ता है। और इसीलिए कह दिया क्या, अरे बहना सोहने संस्कार कराओ, हे बालक को देव बनाओ,